तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं स्कूल से और आपको मेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं थोड़ी थोड़ी बीमार हूँ। अंदर से खत्म हूँ, मेरा सर बड़ा गंदा ही दर्द हो रहा है। और मेरी बहन भी बहुत ज्यादा मेरी बहन का भी सर दर्द होता है, वो भी बीमार है। और वह किसे देखिए, गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पखा चला के बैठा है, कंबल ओढ़ के बैठा है, बिना कपड़ों के बैठा है। मेरा सर दर्द हो रहा गाइस बहुत ज्यादा, बट मैं रेडी हो गई हूँ। और ऐसे रेडी हुई कि कोई कह ही नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। मेरी आंखों से पानी गिर रहा है, देखो साफ साफ पता लग रहा है। क्योंकि आज मैं स्कूल में बहुत ज्यादा थक गई थी, क्योंकि सारा दिन मैं धूप में खड़ी थी, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। और भी बच्चे थे, बट मेरा कुछ ज्यादा ही सर दर्द होने लग गया और मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर भी हो गया है। अब क्या होगा हमारा, हाँ क्या होगा। अभी मैं आराम पर निकलूंगी, मैं जा रही हूँ क्लास में। ये देखिए स्कूल की यूनिफॉर्म में ही बच्चे सो जाते हैं और कुछ बच्चे आके लड़ लेते हैं। तो गाइज हम चलते हैं प्लॉट में। तो गाइज मैं अभी प्लॉट में आई थी, ठीक है। और अभी आप इससे देखो, ये जो आपको इतना प्यारा सा ये दिख रहा है, ये कुछ प्यारा व्यारा नहीं है। इसको इसकी शक्ल पे मत जाना, शक्ल से तो बहुत ही लोग प्यारे होते हैं। इसे पता क्या किया है, ये मेरी एक चप्पल लेकर भाग गया था और इसने कहाँ पे फेंका था मैं आपको वो भी बताती हूँ। वो देखो, वो जो वहां पे झाड़ियां दिख रही है आपको, बिल्कुल वही फेंका था इसने मेरा चप्पल। और अभी कितनी शांति से बैठा है, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं देख के कि इसने कुछ किया भी है। ये देखिए बेटा, आपने कुछ किया है बताओ तो, थोड़ा इधर तो देखो। इसके लक्षण बड़े गंदे हो गए हैं दोस्तों, देखो। और फिर से मुझे मार रहा है, 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 मार रहा है। देखो, तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। बट ये बहुत ही ईमानदार भी है, इसने मुझे खुद ही बता दिया कि वहां पे है, क्योंकि मुझे बता रहा था कि वहां चलो, तो मैं गई देखने, तो मुझे मिल गया। बाय 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 बेटा बाय। तो गाइस इसने मुझे बाय बोला है, ऐसे मुझे घूर रहा था। बाय बाय। क्या हुआ है बता। दौरे पड़ रहे। क्यों? गाइस मैं बीमार हूँ, मेरे नाक में बंद हो गया नाक मेरा, और मेरा सर दर्द हो रहा है। मैंने इतना तेल चपोड़ा, इतना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना तेल नहीं मिला के चपोड़ा हुआ जितना आज मेरी मम्मी ने चपोड़ा है। कौन सा तेल था? नवरत्न। नवरत्न तेल से मेरी आंखों से आंसू आ गया और अभी भी ठंडा ठंडा लग रहा है, बट सर अभी भी दर्द हो रहा है मेरा। तो हमने क्या किया, हमने चुपके से मैगी बनाई है। तीन नीचे वालों को, नीचे वाले आई मीन सन्ना को नहीं बताया, बट मैं मैगी बनाती हूँ, ऑफकोर्स स्मेल जाएगी, तो मुझे डर है, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया। और मम्मी और मैं हम दोनों मिलकर खाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम भूखे हैं कि मैं बनाकर दूं और ये बस खाएं। ऐसे इंसान है, ये देख सकते हैं आप लोग, कितना खुश है। देख रहे हैं आप, मेरा खोपड़ा फटा जा रहा है। हमने तेल नहीं लगाया, दवाई ये नहीं कि अपने बच्चे को बना के दे दें। चल अभी तेल मालिश करके हटी मैं। तो यार देखो, बच्चे का क्रेडिट फेल होने को आ रहा है और आप मुझे मैगी नहीं बना के दे सकते। इतना टेंशन ले क्यों रही है? टेंशन तो मुझे रही है, वो मैं धूप में खड़ी थी रात सारा दिन, तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब मेरी वो हो गया है, क्या होता है, क्या होता है? लो बैटरी हो गई मेरी। अच्छा बैटरी लो हो गई है। हाँ, इसीलिए अब मैं मैगी खा के चार्ज कर और सो जा। सो जाऊंगी, चार्ज खत्म। चार ही में चार्ज होने देख क्या तू चल गया ना, खत्म है। तो दिन भर बालें झाड़ती रहती है। गाइज कल मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे इतना तेल लगाया था, और यही बाल मैं लेकर अपने स्कूल गई थी, चंपू बनकर। आज क्या ही लग रही थी मैं स्कूल में। नवरत्न का तेल इतना ज्यादा घस गया था कि मुझे उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, तो मुझे ये करना पड़ा। बाल धोया, मेरे को लगा टाइम लगेगा सूखने, बड़ी जल्दी सूख गया है ना। होने लगी ना, अब गर्मी आ गई है, इसलिए ये हम दोनों माँ बेटी बैठे हैं प्लाट पे। इनको देखो कैसे बैठी हुई है, हंसी आ रही है मुझे इनको देखकर, मैं क्या ही बोलूं। तेरा भाई कहाँ गया? मेरा भाई तेरा भाई बाहर है। वो मेरा भाई मेरी है। हाँ बेचारा वो पतला हो गया भाई, पतला हो गया है, वो बाहर चला गया मुझे छोड़कर। वो मेरी नहीं सुनता, वो मेरा चप्पल लेके भाग जाता है, इसलिए मैं अपना चप्पल ही नहीं खोलती अब तो। अब हम वीडियो बनाएंगे। मेरे बाल देखो, मुझे अपने बालों पे प्राउड है, क्योंकि संजना से लंबे हैं।
मिक्की से तो छोटे। पूंछ भर की बाल नहीं, सन्ना के वो भी नहीं है, है? तो बताओ। ये देखो। स्ट्रेटनर ले आई थी मैम के यहाँ से। हाँ ले आई। मैम से पूछ रही थी कितने का, मैंने कहा पूछ के बताओ। टीशू से पूछूंगी आज, है ना? आज मेरी बहन की लड़ाई हुई है बहुत ज्यादा। मैं बताऊं, वो इतनी झूठी है, आके कहती कि मेरी टीचर ने मुझे मारा है। उसको फिर हमने फोन किया टीचर को, फिर टीचर बोली मैंने से नहीं मारा है, फिर उसकी बेइज्जती हो गई, फिर वो रो के दिखा दी। फिर उसको लेके भी नहीं, कल ही भाग गई जैसे। तो गाइज मेरे घर के कुछ लोग जो हैं महीना भर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो अब पेपर आने में सिर्फ 5-6 दिन बाकी हैं। तो वो पढ़ रहे थे, मैं दिखाती हूँ क्या पढ़ रहे थे। ये पढ़ रहे थे वो, जो मेरे समझ तो बिल्कुल भी आती ही नहीं है, सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इसमें है सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और भी एक है पता, ज्योग्राफी, जो कि मुझे समझ नहीं आती है। तो हमारा कल टेस्ट है और हमारा पेपर 6 दिन बाद है, 6-7 दिन बाद है। तो बंदा पढ़ रहा था, उसको इतना स्ट्रेस हुआ कि उसके 2-4 बाल झड़ गया, वो बाल बांध रही थी, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, पूरा 15 मिनट पढ़ी है, उसके बाद सर दर्द होने लग गया इसका, और फिर ये क्या हुआ ये जाके बाल झाड़ने लग गए। ये देखें। तो आप पढ़ रहे थे? यस। कैसे पढ़ रहे थे आप? और 1 महीने क्यों नहीं पढ़ा फिर आपने? झूठ पर झूठ, ये इंसान झूठ बोलता जा रहा है। जब ऐसे ही बंदों को पेपर का डर होता है। मैं भी पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि हमारे फाइनल पेपर आने वाले गाइस। अब हमें भी इस पर ध्यान देना होगा, इस पर सामाजिक विज्ञान पर। एक्चुअल में इसकी भाषा मुझे समझ नहीं आती क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज है, इसमें संस्कृत यूज की गई है ऐसा लगता है। जी हाँ, बस पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है? तो गाइज मेरा जो 10 बजे का रूटीन था वो तो मतलब ठीक चल रहा है, बट बस सोने तक का ही, सोती ही उतने बजे, उठने का कोई पक्का नहीं होता है क्योंकि मेरी मम्मी उठाती ही नहीं मुझे। अब मेरी मम्मी कही अच्छा जी, मम्मी को जल रहा है, कपड़े धुला रही मैं सारे तेरे। ये देखिएगा, ये देखिए कैसे खुंदक निकाल रही है मेरे कपड़े साड़ के, देख सकते हैं आप लोग। मम्मी यार दूर हमेशा खाना खाने दो। गाइस देख सकते हैं आप, कहा जाता है कि कुत्तों को भी खाना खाने से मैं नहीं मारना चाहिए, बट मेरे घर वाले मुझे मार देते हैं। क्या मैं कुत्तों से भी बदतर हूँ? मम्मी मैंने भी यही बोला, क्या मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ? तो गाइस मैं खा रही हूँ खाना, ये देखिए, ये है मेरा चावल एंड दाल। आज मैं दाल चावल खा रही हूँ। किसी किसी खाना है वो आ सकते हैं क्योंकि मुझे टाइम से सोना है इसलिए। तो गाइस मेरे भाई के पास बहुत ज्यादा ही पैसे इकट्ठे हो गया, तो वो अभी पैसे ना, मतलब उसके पास जो गुल्लक है वो तोड़ रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपने दम पे अपने होली के कपड़े खरीदूंगा। उसका कहना ये है कि मैं अपने दम पर होली के कपड़े खरीदूंगा। तो ये दोनों माँ बेटे मिलके मेरे बाप जी को लूटने में लगे हैं, मेरे पापा जी को। ये देखिए किस तरीके से पैसा छीन रहा है ये जितना गिट्ठा है उससे ज्यादा इसके अंदर दिमाग है। और ये मेरी माँ की माँ जो है वो देखिए अलग ही दिमाग लगा रही है, कह रही है मैं गुल्लक फोड़े बिना पैसे निकाल के दिखाऊंगी, तुम देखो ये मेरा नुस्खा है। बड़े ही अजीब लोग हैं, मेरे पापा को लूटने में लगे हुए हैं, मुझे ये हजम नहीं हो रहा। मैंने कहा पापा अगर आप इन्हें पैसे दोगे तो मुझे भी देना पड़ेगा। तो मेरे पापा ने कहा चल चल चल। ये देखो वो हो रहा कि वो टाइम निकलेगा, पतरा पुतरी निकलेगा, इसकी खुशी देखो, निकलेगा। देखो पापा अगर इन्हें दिया तो 100 रुपए मेरे को। 1 रुपया नहीं दूंगा किसी को। मार थप्पड़ मुंह में लाल कर देना इसका। अरे फट जाएगा वैसे मन निकाल। इज्जत ही नहीं है, मैं ही हूँ घर की वो बड़ी औलाद जिसकी कोई इज्जत नहीं है। फटी नोटे बब्बू।